हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर कंटिन्यूटी। तो 5.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा है। उससे पहले अगर आपको देखना हो तो प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इज इक्वल टू mod x plus 3 if x is less than equals to minus 3 minus 2x if minus 3 less than x greater than 3 6x plus 2 if x is greater than 3। चलिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि फंक्शन में अगर दो कंडीशंस हमें दी है तो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस आ गई। अब कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो देखते हैं। मैंने आपको बस एक ही चीज बोली है बेटा कि जहां फंक्शन की डेफिनेशन स्प्लिट हो बस उस चीज को जाके पकड़ लो। कहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। सर हमारा जो फंक्शन था, भले मोड है नहीं है वो अपन बाद में और बात कर लेंगे आगे फंक्शन से, लेकिन पहले ये समझो कि हमें कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है। भाई जहाँ जहाँ फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है और फंक्शन भी चेंज हो रहा है, वहां पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूट हो सकता है। तो देखो यहाँ पर फंक्शन -3 तक अच्छे से काम कर रहा था, पर -3 से 3 के बीच में फिर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई। मतलब एक तो किस पे हुई, ये -3 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है और एक और किस पे हो रही है, 3 पे हो रही है। मतलब अब की बार हमें 2 बार क्वेश्चन करना है। देखिए इससे समझ में आ रहा होगा आपको, जितनी बार फंक्शन की वैल्यूज चेंज होगी मतलब फंक्शन स्प्लिट होगा, बार बार अपनी वैल्यूज को वेरीज करेगा, वहां पे अपने को चेक करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है वहीं पर ज्यादा होती है फंक्शन के डिसकंटिन्यू होने की, है ना। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में होता भी है ना। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, सेकंड क्या बनेगा, मैं थोड़ा सा पहले इसको बाइफरकेट कर देता हूँ आपके लिए। तो हमने बाइफरकेट किया इसको तो mod x plus 3 लेस फंक्शन होगा हमारा, कब होगा बेटा, जब if x is less than equals to 3। ठीक है, x is less than equals to 3, ये अपन ने बात करी। -3 सॉरी, जब छोटा है ये बराबर है -3 के। ठीक है भैया, अब एक और चीज अपन ने बात करी कि -2x से फंक्शन if -3 is greater than x। बेटा इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, इसको अपोजिट करो आप, x is greater than -3। ये चीज तो पता होगी आपको, जब इसको अपन ने चेंज किया तो देखो मैंने क्या करा, इस डेफिनेशन को आधा आधा कर लिया, उससे क्या क्वेश्चन समझने में ऐसा नहीं रहेगी अपने को। तो ये क्या होगा, x is greater than 3, तो इसको अगर मैं यूज करूँ x is greater than -3, तो पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये तो हो गया अपना फर्स्ट कंडीशन, मतलब पहली बात -3 के लिए अपन यहाँ चेक कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ x is less than 3, तो माइनस फंक्शन 2x होगा if x is less than 3। और दूसरी बात क्या कह दी इसने, 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। अब यार बताओ मुझे, ये एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया और ये दोनों क्वेश्चन अपन ने नहीं किए हो तो बताओ। किए हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम किए हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम किए हैं। तो ओवरऑल क्वेश्चन की डेफिनेशन को समझना और उसको स्प्लिट करना इंपॉर्टेंट काम है हमारी कंटिन्यूटी में। अगर वो आप समझ गए और इतना ज्यादा टफ भी नहीं लग रहा है, एक बार कंटिन्यूटी आप चेक कर लें तो क्वेश्चन आगे और सॉल्व हो जाएगा। और आप कहें तो मैं -3 पे कंटिन्यूटी चेक कर देता हूँ उसकी। मैं क्वेश्चन ऊपर वाला रफ कर दूं, है ना, उस ऊपर वाला रफ करके क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है। अच्छा बेटा एक चीज और मुझे बताइए, -3 से भी छोटी वैल्यूज चल रही है यहाँ पे, तो मोड भाई साहब क्या करेंगे, मोड भाई साहब क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे फंक्शन को क्या मैं ऐसा यूज कर लूँ कि -x plus 3, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में मोड वाला क्वेश्चन समझाया था तो अच्छे से बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आई वो बात कि ऐसा क्यों किया तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए।
फिर भी ब्रीफ में अगर बात करें, क्योंकि माइनस की वैल्यूज ही हैं, -3 से छोटी ही वैल्यू आनी है, तो इसलिए फंक्शन में माइनस हम यूज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर x इज इक्वल टू -3, अभी अपन -3 के लिए चेक कर रहे हैं, 3 के लिए फिर आप चेक करेंगे कि होगा या नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने चेक किया, तो क्या करें, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, देखो ये माइनस इस माइनस का है और ये माइनस हमारी लिमिट जो है LHL उसके लिए लगाया है fx, तो कितनी वैल्यू आई बेटा, यहाँ पे आएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -3 माइनस h, ये रखेंगे लिमिट -h को रख दिया हमने। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, फंक्शन कौन सा यूज करें, देखो माइनस वाला यूज कर रहा है, मतलब लेस देन वाला यूज होगा, लेस देन वाला कौन सा है, -x+3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h+3, तो सॉरी -x+3, तो माइनस x की जगह तो आ गया -3 -h और +3, तो 3 लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 प्लस h+3, तो h की जगह 0 रख भी दिया, तो कितना आया, फंक्शन में वैल्यू कितनी थी, 6 थी। ठीक है, आगे देखते हैं, जब फंक्शन की वैल्यू -3 है, f3 लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस, अभी पहले पॉजिटिव RHL निकाल लेता हूँ मैं, ये RHL है, राइट हैंड लिमिट है ना, और राइट हैंड लिमिट अपन कौन से वाले से निकालते हैं, ग्रेटर देन वाले फंक्शन से, तो ग्रेटर देन वाला बेटा कौन सा है यहाँ, ये रहा, यानी कि अपने को कितना यूज करना है, -2x, तो देखो लिमिट x, यहाँ फंक्शन fx लिखना पड़ेगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में जाऊंगा मैं और लिमिट प्लस h रखूंगा, मतलब -3 प्लस h रखने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में जाना, देखो इसका पता है क्वेश्चन खुद बोलते हैं, कैसे बोलते हैं पता है, ये यहाँ जाके कह रहा है, बोले फंक्शन में जाना और x की जगह जाके -3 प्लस h रख देना, देख लेते हैं फंक्शन कौन सा यूज करना है, हम ग्रेटर देन वाला यूज कर रहे हैं, तो -2x फंक्शन यूज करेंगे, तो -2 तो ऐसा का ऐसा, x की जगह कितना रखने का बोला इसने, -3 प्लस h, तो देखो कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ h की जगह चलो 0 रख ही दिया अपन ने, तो कितना आया, -2 इंटू -3 6 इज इक्वल टू 6, चलो दो चीजें तो बराबर आ गई, अगर फंक्शन -3 भी अपना बराबर आ गया तो फिर अपना काम हो गया। चलो देखते हैं f -3, अब -3 कौन सा वाला यूज करें ये बता दो मेरे को जल्दी से, यहाँ पे बराबर का साइन है, अभी प्रीवियस वीडियो में तो बताया था x इज इक्वल टू -3, तो फंक्शन भी कौन सा यूज करें, -x+3, तो बेटा यहाँ पे आ गया -3, तो -3 कितना हो गया, +3, और +3 6, तो भाई LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ गई, क्या बोलोगे, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -3, पहली चीज मैंने प्रूव कर दी। सेकंड चीज सेम कंडीशन से आपको प्रूव करना पड़ेगी, बट देखो ये एक तरह से मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, ऊपर वाला, नीचे वाला क्वेश्चन आपको करना है बिल्कुल सेम प्रोसेस से। याद रखना इक्वल जब आए तो इक्वल अब की बार नीचे दिया है, तो इक्वल आने में कौन सा फंक्शन यूज करोगे, 6x+2 वाला। अब देखते हैं, आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, अगले क्वेश्चन को कैसे स्प्लिट करना है ये थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8, अब बेटा देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कहना चाह रहा है ये, fx इज इक्वल टू mod x if x does not equal to 0, और 0 होगा भाई if x is equal to 0, और क्वेश्चन नंबर 9 की मैं यही बात करूंगा, ये है भाई x अपॉन mod x, fx दिया है अपने को, और ये रहा if x is less than 0, if x is less than 0
-1 if x is greater than equal to 0। देखो अब ये दोनों क्वेश्चन लिख दिए मैंने, दो क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, सॉल्व आप ही को करना है, बता रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है ना। तो देखो बोले सर जिसने वीडियो फर्स्ट वाला देखा होगा ना, मैंने जो बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, उसको ये क्वेश्चन देखते से ही समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसा तो क्वेश्चन अभी बीच में कोई आया नहीं है, पर कंटिन्यूटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था, आप जाकर देखिएगा कि जब बराबर नहीं होता है मतलब 0 पे बराबर नहीं है, इधर की भी वैल्यूज है, लेफ्ट हैंड की भी वैल्यूज है और राइट हैंड की भी वैल्यूज है। मतलब क्या है कि जब हम RHL यूज करेंगे तो भी वही फंक्शन यूज करेंगे, LHL यूज करेंगे तो भी वही फंक्शन यूज करेंगे, पर थोड़ा डिफरेंट वे में। कैसे यूज करते हैं बताता हूँ, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। और जब x = 0 होगा तो फंक्शन 0 है ही सही, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। तो बेटा देखो इसको मैं इसी फंक्शन को थोड़ा सा आपके लिए मॉडिफाई कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ देखो, -x/x if x is less than 0। क्या मैं लिख सकता हूँ ये बात, क्या मैं लिख सकता हूँ ये बात क्या, कि जब mod x कब माइनस का होता है, जब लेस देन वाली लिमिट होगी x लेस देन 0। तो देखो -x/x कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का होता है, तो x कैंसिल -1। अब देखो आगे चले अपन, तो क्या है यहाँ पर पॉजिटिव की बात करें, यदि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, तो सर x की जगह mod x की जगह +x आएगा, तो x/x यानी कि कट के कितना आया 1। और थर्ड कंडीशन तो ऑलरेडी अपने को दे रखी है 0 if is equals to 0। अरे भैया आ गया समझ में, देखो ये x गया है यहाँ पे, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ आ गया -1। ये फंक्शन आपका देखा हुआ है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो अब आप सॉल्व भी कर लेंगे इसको, आ गया होगा समझ में आपको। अगला देखते हैं, ये आपका होमवर्क है, फंक्शन कैसे स्प्लिट करना है ये मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा सिमिलर तरीका है, वापस देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया और लेस देन दिया है, तो ये तो आंखें बंद करके आप माइनस रखोगे ना। लेस देन दिया है बेटा, लेस देन दिया तो आप कुछ जानते हो, लेस देन वाले में मॉड्यूलस क्या होता है, 0 से छोटा क्या होता है मॉड्यूलस में, -x ही तो होता है। तो देखो यहाँ पे क्या रखोगे, फंक्शन x अपॉन क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि x इज लेस देन 0 दिया है, और जब तक लेस देन रहेगा तब तक मॉड्यूलस मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, माइनस की x ही आएगी। क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू आएगी, मॉड्यूलस का प्लस हो गया, इसलिए है ना। तो इफ x इज लेस देन 0, तो x इज गया मतलब ये -1 लिख दूं मैं, ये हो गया -1, और -1 कब आ रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन 0। बोले सर ये तो फंक्शन यहीं पे कंटिन्यूअस दिख रहा है, क्यों मेहनत करवा रहे हो। देखो छोटा है तो भी -1 देगा, अगर बराबर है या बड़ा है तो भी -1 देगा, तो फंक्शन सामने कंटिन्यूअस दिख रहा है। तो ये तो हो गया वैसे, पर फिर भी आप कर लीजिएगा तरीके से कैसे सॉल्व करना है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे। आई होप आप मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।